जय हिंद एवरीवन। तो चलिए मान लेते हैं कि आप एक जिले के डीएम के रूप में पोस्टेड हैं और उसी समय देश में एक बड़ी घटना घटित होनी शुरू होती है। घटना होती है महिलाओं और बच्चियों के डिसअपियर यानी गायब होने की, जिसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों और मीडिया द्वारा जोर शोर से उठाया जाता है और सरकार पर इसके समाधान के लिए दबाव बनाया जाता है। उसी समय आपके जिले में भी यह घटना व्यापक तौर पर फैल जाती है और वहां के स्थानीय लोग, स्थानीय मीडिया, एमपी, एमएलए ये सब आपके विरुद्ध आपसे आक्रोशित होकर के सड़क पर आ जाते हैं और इसे आपकी विफलता मानते हैं। तो ऐसे में जैसे ही आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि यह ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है, संगठित अपराध है और इसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बड़े नेताओं के परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। यहां तक ये भी आशंका आपको होती है कि इसमें कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जब आप मामले को आगे बढ़ाते हैं और अपने सीनियर के साथ ये शेयर करते हैं तो उस समय आपको ऊपर से धमकी आती है। आपको कहा जाता है कि मामले को रफा दफा करो या तो इसमें से जो बड़े लोग हैं उनके नाम हटा दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है, तुम्हारा करियर बर्बाद किया जा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो देखिए, यही चीज यूपी पीसीएस जीएस पेपर 4 एथिक्स में केस स्टडी के रूप में आपसे पूछता है और इसका जो आंसर है जब लोग करते हैं, उत्तर देते हैं, तो सामान्यतः देखेंगे आप एक कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है मेजॉरिटी आंसर में। या तो आंसर बहुत आदर्शवादी स्वरूप का होता है, आइडियलिस्टिक होता है, या बहुत इमोशनल होता है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या कुछ लोग आंसर करते हैं तो उसमें कोई स्पष्ट कोई फॉर्मेट नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता है, या फिर एक मध्यम मार्ग लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, उनके विचारों में अस्पष्टता, एम्बिग्विटी होती है, या कई लोग यदि आंसर दे भी लेते हैं तो बहुत ही जनरलाइज आंसर होता है। तो ऐसे में तो यूपीएससी या यूपी पीसीएस आपको मार्क्स देने से रहा, वो आपको अच्छे मार्क्स तो देगा नहीं, क्योंकि वह कोई मोरल प्रीचर नहीं खोज रहा है, नैतिक भाषण देने वाला या कोई बहुत अच्छा अच्छा शब्द लिखने वाला व्यक्ति नहीं खोज रहा है। वह चाहता है कि एक स्पष्ट फिक्स फॉर्मेट में, कम शब्दों में, वैल्यू एडिशन के साथ एक स्टैंडर्ड आंसर और रियल प्रैक्टिकल मैच्योर सॉल्यूशन दिया जाए। यानी वो मोरालिटी आपकी कॉपी में नहीं चेक करेगा, वो आपकी मैच्योरिटी चेक करेगा कि कैसे आप मामले को डील करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। तो एक देखिए स्किल का मैटर है, एक कौशल है, और इसी कौशल को सिखाने के लिए मैं अश्वनी राय कल पीसीएस अभ्यास के प्लेटफॉर्म पर 11 बजे आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।